अस्सलाम वालेकुम। जीवन परदेसी आपके लिए सोसाइटी टॉक्स के साथ। सोसाइटी टॉक्स में आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज गोइंग वायरल एट द मोमेंट। लेट मी रीड इट आउट टू यू, उसके बाद बात करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये मैं पढ़ रही थी। हिजाब राव, द इंडिया वुमन हु इज द फेस ऑफ फाइट टू वेयर हेड स्कार्फ। अच्छा, इसका ये लिखा हुआ है, it's a video gone viral. The 19-year-old student can be seen entering her college as a mob of men approach her, wearing saffron shawls, a color associated with Hinduism and Hindu nationalist groups. They started shouting Jai Shri Ram or victory to the Lord Ram, जो उनके God है Ram. As they continued to heckle her, Miss Khan, who was wearing a hijab and a face mask along with the long black gown, stood her ground. She shouted, Allahu Akbar, Allah is great, or God is great. In return, soon college authorities escorted her inside. All that I want to stand by my rights and education, she told the BBC from her home in Karnataka state in Mandaya city, where the video was shot. अब बहुत ज़्यादा आजकल हाइप हुई हुई है इस बात की। मैं एक्चुअली 1-2 दिन पहले बनाना चाह रही थी, वीडियो नहीं बना पाई, या पता नहीं आप ये वीडियो कब देखेंगे, बट चल ही रहा होगा हाइप। तो चल रहा है 2-3 दिनों से मुस्कान के ऊपर कि इसको आई एम वॉचिंग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं। द हीरोइन ऑफ पाकिस्तान, द हीरोइन ऑफ इस्लाम, मलाला के साथ इसको मलाया जा रहा है। ठीक है, आई डोंट लाइक दैट पर्सन पर्सनली, लेकिन उसकी और वजह, दैट्स अनदर टॉपिक, वो बाद में कभी बात करेंगे। द थिंग इज कि हम लोग हाउ हिपोक्रेट कैन वी गेट, दैट इज द वन पॉइंट। एंड नंबर 2 पॉइंट, डू वी रियली हैव द नीड टू प्रोटेक्ट आवर गॉड्स? इन दोनों टॉपिक्स पे आज बात करते हैं। सबसे पहली बात तो आगे हिपोक्रेसी पे। हिपोक्रेसी मैं इसलिए आप कहूँगी, एंड दिस इज टू एवरीबडी रिगार्डलेस व्हाट रिलीजन, मैं इसलिए हिपोक्रेसी कहूँगी क्योंकि आप अपने आप को मुसलमान अगर कहते हैं तो फिर मुसलमान होने का आपको सबसे पहले पता होना चाहिए मतलब क्या होता है। और अगर आपको नहीं पता तो जाइए और अपनी किताब खोल के पढ़िए। और दूसरी बात यह है कि आप किसी गैर मुल्क में, इंडिया इज नॉट अ मुस्लिम स्टेट, ठीक है, एक किसी गैर स्टेट में आप अपने मुसलमान बच्चे को, जो कि हिजाब पहन के जाना चाह रही है, जो उनकी रिलीजियस कह लें या उनकी स्टेट के लिहाज से लेट्स से इट्स नॉट नॉर्मल, ठीक है, उधर आप बड़े खुश हो रहे हैं कि वो हिजाब पहन के जा रही है। और आपके अपने मुल्क में क्या हो रहा है? आपने कभी देखा है कि आपके यहाँ पे अपने मुल्क में लड़कियां किस तरह से फिर रही हैं? आप लोगों ने ये जो कौन से आपके सोप का कोई अवार्ड था, मैं पिछले दिनों देख रही थी, मुझे नाम नहीं याद रहा है, सभी यूट्यूब पे इतने नाम नहीं मैं ले सकती, तो आपको पता ही होगा मैं किस अवार्ड की बात कर रही हूँ। और उसमें जो हमारी खवातीन जिन्होंने शिरकत की थी, आपने उन लोगों के ड्रेसेस देखे थे? क्या वो पाकिस्तान में होना चाहिए? क्या वो एक मुसलमान लड़की को पहनना चाहिए? और अगर वो मुसलमान लड़की पाकिस्तान में मुस्लिम स्टेट में पहन सकती है, तो इंडिया तो नॉन मुस्लिम स्टेट है, उसमें उस लड़की को क्यों उसको आप सपोर्ट करें हिजाब का? अगर आपको हिजाब सपोर्ट करना है तो आप पहले अपने घर में, अपने मुल्क में कीजिए। एक मुझे वाकया याद आ रहा है, रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई अपने बच्चे को लेकर। उसने कहा कि या रसूलल्लाह, या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा शक्कर बहुत खाता है, मीठा बहुत खाता है, तो आप इसको नसीहत कीजिए। आप खुद ने कुछ नहीं कहा। वो औरत अगले दिन फिर आई, वही सवाल दोहराया, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया, आप उठ के चले गए। तीसरे दिन वो फिर आई, तो आपने उसको, बच्चे को बिठाया और उसको बोला कि देखो, शक्कर खाना बुरी बात है, जिस्म के लिए भी बुरा है, दांतों के लिए भी बुरा है, तो मत करो। तो उस औरत से रहा नहीं गया, उसने पूछा, या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास 3 दिनों से आ रही हूँ, तो पहले 2 दिन आपने क्यों नहीं मेरे बच्चे को हिदायत की? तो आपने फरमाया, इसलिए क्योंकि मैं खुद शक्कर बहुत शौक से खाता हूँ। तो मैंने पहले अपनी शक्कर खाना रोका है और फिर मैंने नसीहत की है। मैं सदके चाहूँ उस ज़ात के जिस ज़ात को अल्लाह ने हमारे लिए एज मॉडल उतारा था। आशिक रसूल तो बहुत है हमारे मुल्क में, ईंट उठाओ तो मिल जाते हैं, आशिक रसूल मिल जाते हैं, होना भी चाहिए। लेकिन आशिक रसूल में आके हमने उस इंसान के साथ क्या किया था जिसको पता भी नहीं था, जिसको नॉलेज भी नहीं थी, और उसने एक पेपर फाड़ दिया था, एक पेपर। सो आप कंपैरिजन देखिएगा, प्लीज डोंट माइंड, अगर मेरी बात माइंड कर भी जाए तो क्या है, दिस इज सोसाइटी टॉक्स, दिस इज व्हाई आई एम हियर। तो
एक पेपर फाड़ा था, उसको मार मार के मार दिया किसी माँ के बच्चे को, और बाहर ले जाके सितम जरफी देखिए, भेड़िए ही कहूंगी मैं, भेड़िए ही हुए कि सितम जरफी देखिए कि जाके बाहर ओपनली उस इंसान को आग लगा दी और उसकी वीडियोस बना रहे हैं और उसको पोस्ट कर रहे हैं, और हम आशिक रसूल हैं। नाउज़ुबिल्लाह, कौन से रसूल और कौन से आशिक? मेरे रसूल तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये थे जिन्होंने पहले 2 दिन नसीहत नहीं की क्योंकि वो शक्कर खाते थे। किस रसूल की बात कर रहे हैं आप लोग? किस इस्लाम की बात कर रहे हैं? प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में, बिकॉज मुझे ये इस्लाम नहीं पता। मुझे तो बिल्कुल ही कोई और इस्लाम पता है, या मैं शायद कुरान को गलत पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरे कुरान में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, मेरे रसूल तो ऐसे नहीं थे। तो ये कौन से वाले रसूल हैं और ये कौन से वाला कुरान है, मुझे जरूर बताइएगा। ये तो हो गई हिपोक्रेसी की बात। दूसरी बात, जब हम आते हैं प्रोटेक्टिंग द गॉड, एक फिल्म आई थी, मुझे कई दफ़ा फिल्मों से भी इंसान सबक हासिल कर लेता है। एक फिल्म आई थी पीके नाम से, इंडियन ही फिल्म थी स्ट्रेंजली इनफ। उसमें आमिर खान ने शायद काम किया था, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम भी पड़ी थी इस बात पे, बट उस फिल्म में जो उसने बड़ी अच्छी बात बोली भी है वो ये है कि ठप्पा कहाँ है, विच मीन्स कि आप लोग अपने खुदा को एक वो उनका जो इन लोगों के मौलवी क्या कहते हैं, जो पंडित होते हैं, तो वो इस किस्म के थे कि वो सबको नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया हुआ कि वो सबको करते हैं, यूज करते हैं। तो वो आमिर खान उनको ये कहता है कि आप एक पंडित एक इतने से शहर में बैठ के, एक इतने से मुल्क में बैठ के, कितने से अर्थ पे बैठ के, आप एक इतने से यूनिवर्स के अंदर बैठ के, मतलब आप सोचे ना आप कितने छोटे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा जिसने ये सब बनाया है। Think about it. You have no need to protect your God. मुझे अब याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगी, मैंने रिसर्च नहीं की इसलिए मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट आई रिमेंबर बने हाशिम के या रसूल पाक के चर्चा थे, मुझे अब सही रेफरेंस नहीं पता इसलिए मैं नाम नहीं लूंगी, बट ये रिवायत मुझे याद है कि जब ये जब खाना काबा पर अटैक करने आया था, मैं नाम आपको लिख दूंगी, मुझे इसका स्टोरी नाम याद नहीं आ रहा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन जब वो खाना काबा पे अटैक करने आया था तो वो गए उनके पास, उन्होंने जाके उनको कहा कि मेरी बकरियां आप ले गए हैं, मेरी बकरियां आपने पकड़ ली, मेरी बकरियां वापस कर दे। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे खाना काबा, तुम्हारे अल्लाह के घर के ऊपर अटैक करने आया हूँ, तो तुम मुझे ये नहीं कह रहे कि मेरे अल्लाह के घर के ऊपर अटैक ना करो, तो मुझसे अपनी बकरियां वापस मांग रहे हो। तो ही सेड, व्हाट वाज हिज जवाब? हिज जवाब वाज कि बकरियां अल्लाह ने मेरी हिफाजत में दी है, उनकी हिफाजत करना मेरा काम है। वो घर जिसकी तुम बात कर रहे हो वो मेरे अल्लाह का घर है, उसकी हिफाजत अल्लाह खुद करेगा। और उसकी हिफाजत अल्लाह ने की थी। कैसे की थी? क्योंकि अल्लाह ने अबाबील के मुंह में कंकरियां डाल के भेजी थी और उन्होंने फेंकी थी, और वो ऐसे जाके गिरी थी कि हाथियों के सरों पे कि उनका सर चीर के निकल गई थी, और सूरह अबाबील आई भी इसी वजह से हुई है। तो हम नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह की प्रोटेक्शन करेंगे, नाउज़ुबिल्लाह हम लोग इतने आकड़ में आ गए हैं, हमारी इतनी आकड़ है। खुदा फिर कोई भी आप मान रहे हो, इनडायरेक्टली अगर आप देखिए जो हिंदू लोग हैं उनको भी समझना चाहिए कि उनकी जो बुक्स हैं उसमें इस किस्म का कोई जिक्र नहीं है जो वो लोग करते हैं। ये हेट्रेट है जो फैलाया जाए, दिस इज ऑल पॉलिटिकल हेट्रेट, दिस इज गॉट नथिंग टू डू विद रिलीजन। कोई भी आप उठा लें, किसी भी रिलीजन में, आप किसी भी रिलीजन में उठा के देख लें, किसी में भी लड़ाई का जिक्र नहीं है, किसी में भी मारने मरने का जिक्र नहीं है। कि कोई भी रिलीजन देख लें, बाइबल देख लें, गीता देख लें, आप कुरान देख लें, आप इंजील देख लें, आप कोई भी देख लें, कुरान उठा के आप सिखों की जो बुक है, गुरु ग्रंथ की जो बुक है, आप वो देख लें, मारने का हुक्म कहीं नहीं आया हुआ, हुक्म कहीं नहीं आया हुआ। तो ये जो सब ड्रामा हो रहा है, ये कि जो इतना ज्यादा हाइप मचाई हुई है, उन सब लोगों से मेरी दिली रिक्वेस्ट है कि पहले अपने घर में अपनी बहन बेटियों माओ उनको दुपट्टे पहना लीजिए, उनको बुरके पहना लीजिए, और उनको फिर यूनिवर्सिटी में भेजिए जरा पाकिस्तान में, तो फिर मैं देखती हूँ क्या होता है। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज आपको पता है कहाँ जा रही हैं? इतनी सी जीन्स पहनी होती है टाइट, और यहाँ तक उनके उनके कपड़े जा रहे होते हैं। और वहां पे पिछले दिनों का वाकया ना, आई थिंक इट्स नॉट इवन अ ईयर ओल्ड, जो ड्रामा हुआ था, जो लड़की ने इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में बैठ के लड़के को प्रपोज कर दिया था, इफ आई एम गेटिंग माई फैक्ट्स राइट। तो ये तो पाकिस्तान में आपकी हो रहा है। आपको पता है आपकी यूनिवर्सिटीज में हो क्या रहा है? हैव यू एवर इवन सीन व्हाट्स हैपनिंग इन योर यूनिवर्सिटीज?
क्या वहां पे कोई लड़की सर पे तो लेके जाना बहुत ही दूर की बात है, वह हम दुपट्टा भी लेके जाती है? डू द गर्ल्स इन इस्लामाबाद एंड लाहौर इवन नो व्हाट अ दुपट्टा इज? और आप लोग इतना शोर मचाए हुए हैं, कौम की बेटी फलाना है ये। इट इज वेरी गुड दैट शी इज फाइटिंग फॉर हर सेल्फ। बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे भी, यूरोप में भी लड़कियां फाइट कर रही हैं अपने हिजाब के लिए और अपने उसके लिए। यूरोप के लोगों को भी समझ आती जा रही। वन मस्ट अंडरस्टैंड, एक आप जिस भी रिलीजन के हैं, आप जिस भी कौम के हैं, आप जिस भी खुदा को मानते हैं, एक चीज का ध्यान रखिए, जब तक आप दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप किसी दूसरे के खुदा को गाली देंगे तो वो आपके नाउजुबिल्ला खुदा को गाली देगा। तो इस किस्म की बातें, इस किस्म की जो ये नरेशंस और मेमेज प्लीज मत बनाइए, और अपने आप को पहले ठीक कीजिए। चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। तो जब तक आप अपने घर को ठीक नहीं कर लेते और घर वालों को भुर्के नहीं पहना लेते और उनको यूनिवर्सिटी में भुर्कों में नहीं भेजना शुरू कर देते, तो किसी दूसरे मुल्क को मत कहिए कि वो क्या करे या क्या ना करे। वो दूसरा मुल्क है, हम पे अबाइड नहीं करता। ठीक है, गलती है, अच्छा है या बुरा है, ये उनकी उनकी प्रॉब्लम है। अगर वो लोग हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है तो ये भी उनकी प्रॉब्लम है, इट्स नॉट आवर प्रॉब्लम। हमें हमें एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए दोनों तरफ से, या बैकलेस होके हमें अवार्ड्स पे सेरेमनीज पे नहीं जाना चाहिए, या हमें जो है वो भुरके पहन के दूसरे दूसरे कंट्रीज में नहीं फिरना चाहिए। हमें अपना मजहब पहले खुद समझना चाहिए ताकि हम दूसरों को समझा सकें। टिल देन, जर्मन परदेसी, मेल्डी